दोस्तों, सोचिए जरा, एक घना जंगल, रात का सन्नाटा और उस वीराने में एक 100 साल का बूढ़ा दरवेश भटकता हुआ चला जा रहा है, जिसकी जिंदगी के पन्ने अब बस इंतजार और तन्हाई से भरे हैं। मगर तभी एक मोड़ पर उसकी मुलाकात होती है, एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र कम मगर आंखों में एक गहरा दर्द और एक बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या ये एक इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से भेजी गई कोई निशानी? क्या ये दो लोग जो ना एक दूसरे को जानते हैं ना ही एक जैसी दुनिया से आते हैं, एक दूसरे की किस्मत कैसे बदलने वाले हैं? कुरान कहता है वह अल्लाह ही है जो मुरझाए दिलों को फिर से जिंदा करता है और भटके हुए रूहों को सीधा रास्ता दिखाता है। तो क्या इस जंगल की वीरानी किसी की रूह का कायनाती मोड़ बनने वाली है? इस कहानी में है एक बूढ़ा हकीम जिसकी सांसें बस अल्लाह की रहमत की तलाश में चल रही हैं, और एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी गुनाह, पछतावे और एक अनकही दुआ के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या इन दोनों की मुलाकात किसी गहरी तकदीर का हिस्सा थी? आइए जानते हैं एक ऐसे किस्से को जो न सिर्फ दिल को छू लेगा बल्कि तौबा, रहमत और इंसानियत की असली तासीर भी दिखाएगा। तुर्की के एक वीरान और रहस्य से भरे जंगल की गहराई में एक लड़की रोज एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी दिखती थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, ऐसा सवाल जो किसी को ढूंढ रहा था। न उसका कोई घर था न कोई साथ, मगर फिर भी उसका चेहरा किसी के इंतजार में हर रोज एक तरफ ताकता जरूर था, जैसे कोई आने वाला हो जिसे वो पहचानती हो लेकिन जानती नहीं। उस दिन शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सूरज डूबने को था और जंगल की हल्की ठंडी हवा पत्तों से सरगोशी कर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर हलचल हुई। दूर से एक झुकी हुई चाल में उम्र की थकावट लिए एक बूढ़ा दरवेश आता दिखा। उसके लिबास पर गर्द थी, आंखें थकी हुई, लेकिन दिल में एक सुकून जैसा असर। लड़की ने खुद को थोड़ा संभाला और पेड़ के पास लेटे लेटे एक तकलीफ भरी आवाज में पुकारा, कोई है? मेरी मदद कीजिए। वो आवाज ऐसी थी जिसमें घबराहट से ज्यादा उम्मीद थी। दरवेश ठिठका, जल्दी जल्दी उसकी तरफ आया। बेटी, क्या हुआ? अकेली इस जंगल में? लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, पैर में चोट लग गई है, शायद मरोड़ आ गया है, देखिए ना जरा। दरवेश नीचे बैठा, उसके पैर को देखा और धीरे धीरे दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने गौर से देखा और कहा, अजीब बात है, कोई सूजन नहीं है, ना ही चोट, दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में कहा, दरअसल बहाना था आपको पास बुलाने का। दरवेश चौंका। उसकी आंखों में सवाल था मगर जवाब लड़की की आंखों में था। क्यों बुलाया यूं? उसने पूछा। लड़की बोली, बहुत अकेली हूं, इस सन्नाटे में अब और जीने का हौसला नहीं बचा। चाहती हूं आज की रात कोई साथ हो, कोई जो सिर्फ सुने, कुछ कहे नहीं। दरवेश चुप रहा। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हुआ, फिर जैसे दिल की कोई पुरानी रेखा झंझना उठी। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। रुको ना, हर कोई छोड़कर चला जाता है, तुम मत जाओ। दरवेश की आंखें उस चेहरे पर टिक गईं, कुछ पहचाना हुआ सा लेकिन धुंधला। तुम्हारी बातों में कोई पुरानी सी आवाज गूंज रही है, उसने बुदबुदाया। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, तो रुक रहे हो ना? दरवेश ने गहरी सांस ली। अब इस जंगल में जाऊंगा भी कहां, तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूं। वो दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। अंधेरा पूरी तरह छा गया था। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं लेट जाती हूँ, क्या तुम भी यहीं रुकोगे? दरवेश ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, जहां सुकून मिले वहीं ठहर जाना चाहिए, और आज शायद यही वो जगह है। दोनों घास पर लेटे थे। ठंडी मिट्टी की खुशबू और आसमान की नीरवता के बीच दरवेश कब नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। मगर लड़की की आंखों में अब भी नींद नहीं थी, सिर्फ सोचें और सन्नाटा। वो चुपचाप उसका चेहरा देखती रही, जैसे हर लकीर में कोई भूली कहानी तलाश रही हो। धीरे से खुद से बुदबुदाई, ऐसे कैसे जाने दूं इन्हें? ये रिश्ता वक्त के साथ बना नहीं बल्कि वक्त ने ही बनाया है। बस इनका दिल धीरे धीरे जीतना होगा, जल्दबाजी नहीं। सुबह की पहली किरणें जब पत्तों को चूमती हुई नीचे आईं, तो दरवेश की आंख खुली। वो उठने लगा। लड़की उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, इतनी जल्दी? एक बार मेरी आंखों में देखिए, क्या इनमें कोई जाना पहचाना अक्स नहीं दिखता? दरवेश ठिठका। उसकी धुंधली नजरें एक पल को लड़की के चेहरे पर ठहर गईं। दिल की कोई डोर सी खींचने लगी, मगर बात अभी भी अधूरी थी। कुछ अनजाना सा जुड़ाव तो महसूस हुआ, लेकिन वजह समझ नहीं आई। वो चलने को हुआ ही था कि लड़की की सांसें तेज हो गईं। अचानक वह मुड़ी और दौड़कर जंगल की तरफ चली गई। दरवेश ने हैरानी से देखा मगर कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर बाद लड़की एक आम के पेड़ के नीचे पहुंची। 2 पके आम तोड़े और फिर अचानक एक दर्द भरी चीख गूंज आई। उफ! दरवेश डर के मारे उधर दौड़ पड़ा। पेड़ के नीचे लड़की बेहोश पड़ी थी। उसने झुककर उसके चेहरे को देखा। अरे ये क्या हो गया? होश में आओ बेटी। उसने घबराकर उसके गाल थपथपाए। पानी लाने के लिए इधर उधर देखा
और पास की नदी की ओर भागा। वापस आकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। लड़की ने अपनी पलकों को हिलाकर जैसे मुश्किल से आंखें खोली। दरवेश ने राहत की सांस ली, मगर अब उसकी आंखों में कुछ और भी था। एक सवाल, एक जुड़ाव और बहुत सारे अधूरे जवाब। अचानक लड़की धीरे से उठी और दरवेश के गले से लग गई। दरवेश ठिठका, उसके हाथ बीच में रह गए। ना पूरी तरह दूर करने की ताकत थी और ना उसे खुद से अलग करने की हिम्मत। कुछ तो था उस आलिंगन में, कोई पुराना एहसास, कोई भूली हुई महक। उसने खुद से बुदबुदाया, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन तुझमें कुछ अपना सा महसूस होता है। ये सब क्या था? दरवेश ने सवाल किया। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे लिए आम तोड़ने आई थी, शायद फिसल गई और होश खो बैठी। दरवेश ने गहरी सांस ली। अब मुझे जाना चाहिए। लड़की उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपकी नजरें मुझे नहीं पहचानती, लेकिन क्या आपका दिल भी नहीं जानता मैं कौन हूँ? दरवेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे पास आने से दिल को एक सुकून मिलता है, जैसे मैं किसी बहुत अपने के पास बैठा हूँ। लड़की हल्के से मुस्कुराई, फिर वह दरवेश का हाथ थामकर उसे उसी दरख्त के नीचे ले आई जहां वह रहती थी। दोनों वहीं बैठ गए और लड़की ने आम निकाले। दोनों ने मिलकर आम खाए। शाम का वक्त था, ठंडी हवा बह रही थी और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, अपने पैर फैला दो। दरवेश थोड़ा चौंका, क्यों? सीधा कर लो ना, लड़की ने हल्के हंसी के साथ कहा। दरवेश ने पैर फैलाए और लड़की धीरे धीरे उसके पांव दबाने लगी। ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की बोली, तुम थक गए हो, बस थोड़ा आराम देना चाहती हूँ तुम्हें। कुछ पल बाद वह उठी और दौड़ती हुई नदी की ओर गई। एक मिट्टी का प्याला पानी से भरा और लौटकर दरवेश के बिल्कुल करीब आकर उसके हाथों में रख दिया। दरवेश ने पानी पिया और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह वहीं घास पर सो गया। रात गहरा चुकी थी। लड़की वहीं पास में बैठी रही, नजरें उसके चेहरे पर टिकाए, कभी माथा सहलाती, कभी बालों में उंगलियां फेरती। अचानक दरवेश की आंख खुली तो लड़की तुरंत उठी और दूसरी ओर घास पर जाकर लेट गई। सुबह की हल्की रोशनी फैली तो दरवेश उठकर उसके पास आया। कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर दिल से निकले शब्द बोले, तुम्हारे पास से जाने का दिल नहीं करता। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा अपनापन, तुम वाकई बहुत खास हो। हकीम दरवेश ने लड़की की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब वक्त है कि मैं चलूं। लड़की की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, क्या आप मुझे इस तरह अकेला छोड़ देंगे? हकीम ने एक लंबी सांस ली। जाना तो है ही, आज नहीं तो कल सही। लड़की थोड़ा आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। कम से कम आज की रात मेरे साथ रुक जाओ, अब और इंतजार मुझसे नहीं होता, बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हकीम कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे जंगल की तरफ खींचने लगी। रास्ते में झाड़ियों से होते हुए, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हकीम ने पूछा, कहाँ ले जा रही हो मुझे? लड़की का जवाब धीरे धीरे निकला, मैं पहले ही बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डरती रही, अब और छुपा नहीं सकती। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्या चाहती हूँ, बस अब बता दूंगी, मगर थोड़ा सब्र करो। वो दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंचे, जहां सिर्फ हर तरफ घना सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। लड़की ने एक तरफ इशारा किया। एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसे देखकर हकीम को अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे वो जगह उसके किसी भूले अतीत से जुड़ी हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दरवेश ने गंभीर स्वर में पूछा। लड़की बोली, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ रोक रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अब मुझसे दूर जाओ। हकीम थोड़ा पीछे हटा। तुम कैसी बातें कर रही हो, और उस झोपड़ी में ले चलने का क्या मतलब है? लड़की ने कहा, आप अंदर चलिए, सब वहीं साफ होगा। जैसे ही हकीम ने झोपड़ी को गौर से देखा, उसके मन में हलचल सी मच गई। यह वही जगह थी जहां वो बरसों पहले एक और लड़की के साथ आया था। वो एकाएक घबरा गया और बिना कुछ कहे मुड़कर वापस चलने लगा। पीछे से लड़की की आवाज आई, मुझे पता है, आप यहाँ पहले भी आए थे, और किसके साथ आए थे वो भी जानती हूँ। यह सुनते ही हकीम वहीं थम गया। वो हैरान हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल का भेद पढ़ लिया हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? लड़की उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं, सिर्फ ये जताना है कि मैं आपकी सच्चाई को जानती हूँ, फिर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। हकीम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए जहां उन्होंने पहले साथ वक्त बिताया था। अब रात पूरी तरह गहरा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दरवेश ने ठहरते हुए कहा, अब मैं निकलता हूँ और देर नहीं होनी चाहिए। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। इतनी रात में कहाँ जाओगे? रास्ता भी साफ नहीं है, और अकेले? हकीम कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों
तुम्हारे पास आकर एक सुकून सा मिलता है, एक अपनापन जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लड़की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे समझें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस आप मुझसे दूर मत होइए। हकीम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, आज की रात यहीं रुक जाता हूँ। सुबह की हल्की किरणें जंगल के उस वीरान हिस्से में फैल रही थीं। हकीम दरवेश अभी गहरी नींद में था। वहीं पेड़ के नीचे घास पर लेटा हुआ। लड़की उठी, कुछ पल उसे देखा, जैसे उसके चेहरे की शांति उसे राहत दे रही हो। फिर वो धीरे से नदी की ओर बढ़ गई। अचानक नदी के पास से उसकी आवाज आई, कोई है? मदद करो। हकीम चौंक कर उठा। उसने देखा कि लड़की वहां नहीं थी और आवाज साफ नदी की तरफ से आ रही थी। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ नदी की ओर गया। वहां पहुंचा तो देखा लड़की पानी में भीगी हुई खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवेश ने पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं पानी भरने आई थी, पांव फिसल गया, निकल नहीं पा रही, जरा हाथ धो। हकीम ने उसका हाथ थामा और खींचकर बाहर निकाला। लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर दरवेश बोला, अब बस, मैं चल रहा हूँ और रुक नहीं सकता। लड़की उसके करीब आई और बोली, क्या अब भी तुम मुझे पराया समझते हो? काश तुम मुझे असल में देख पाते तो शायद मुझे यूं छोड़कर नहीं जाते। उसकी बातों ने दरवेश के भीतर कहीं गहराई तक असर डाला। वो बिना कुछ कहे वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की उसके पास आई और कहा, आपने उस दिन झोपड़ी के अंदर जाने से इनकार क्यों किया था? मैं आपको वहां तक लेकर गई थी। आज चलिए, सिर्फ एक बार, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती। हकीम कुछ नहीं बोला, लड़की की बातें सुनता रहा। रात फिर से जंगल पर छा गई। दरवेश उसी पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। लड़की पास ही लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस उसे देखती रही और खुद से बातें करती रही। अब उन्हें और रोकना मुश्किल है, लेकिन अब मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। कल उन्हें झोपड़ी में जरूर ले जाना होगा, वहां शायद ये मेरा दर्द समझ सकें। सुबह हुई। जैसे ही दरवेश उठने लगा और जाने की तैयारी की, लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। प्लीज, सिर्फ एक बार मेरे साथ उस झोपड़ी में चलो, उसके बाद तुम जहां चाहो चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हकीम ने गंभीरता से पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? तुम क्यों बार बार वहां ले जाना चाहती हो? लड़की ने नजरें झुका लीं। वो बात मैं यहाँ नहीं बता सकती। डरती हूँ कि तुम सच जानकर मुझे स्वीकार करोगे या नहीं। कुछ कहने से पहले ही लड़की ने उसका हाथ थामा और उसे उसी घने जंगल की ओर ले चली। वही रास्ता, वही दरख्त और वही झोपड़ी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो लड़की ने बिना रुके दरवेश का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। झोपड़ी के भीतर जाते ही लड़की ने हकीम दरवेश को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हकीम दरवेश के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उसने लड़की को हल्का सा धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन वो लड़की शायद हार मानने नहीं आई थी। वो फौरन पीछे दौड़ी और उसकी राह में आकर जमीन पर बैठ गई। एक पल को दरवेश के अंदर कोई पुराना जख्म जागा, जैसे किसी भूली बिसरी दस्तक ने अंदर कुछ हिला दिया हो। मगर उसने खुद को संभाला, लड़की को नजरअंदाज किया और चलने को हुआ। तभी लड़की उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसकी आंखें भीगी थीं, आवाज धीमी मगर पक्की, बस एक बार मेरे साथ चलिए। हकीम दरवेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन लड़की उसे खींचती हुई झोपड़ी के सामने एक मिट्टी के टीले पर ले गई। वो वहीं रुक गई और बोली, क्या ये जगह भी अब आपको अनजान लगती है? दरवेश ने सामने देखा, वही पुराना टीला, वही जंगल, वही खामोशी। कुछ पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। यादों की कोई तस्वीर हल्की सी आंखों के सामने तैर गई। मगर उसने बात बदलते हुए कहा, क्या दिखाना चाहती हो यहाँ लाकर? ये सब क्या है? लड़की थोड़ी और करीब आई, बोली, कुछ साल पहले जब आप किसी लड़की को इस झोपड़ी में लाए थे, तब आप उसे यहीं लेकर आए थे और आपने उससे कुछ वादे किए थे। हकीम दरवेश चौंक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये तो किसी को भी नहीं पता। वो उसके बिल्कुल करीब गया और धीरे से पूछा, तुम हो कौन? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, सच जानना है तो एक बार फिर मेरे साथ झोपड़ी के अंदर आइए, सब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दरवेश झुंझलाया, हर बार उस झोपड़ी की बात क्यों करती हो? वहां जाकर तुम्हारा बर्ताव ही बदल जाता है। आखिर है क्या वहां? लड़की की आवाज बहुत धीमी हो गई, जैसे किसी डर से दब गई हो। मैं सब कुछ यहाँ नहीं कह सकती, मेरी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वहां एक ऐसा सच है जिसे जानकर शायद आप किसी अपने को फिर से पा सकें। हकीम अब चुप हो गया, कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। झोपड़ी का पर्दा हटाया गया, दोनों अंदर दाखिल हुए। दरवेश ने चारों ओर देखा, उसे ये जगह जानी पहचानी लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ पहले आया हूँ, मेरी बेटी को जंगल बहुत पसंद था, उसके लिए ही तो ये झोपड़ी बनाई थी। लड़की की आंखें भर आईं, वो बस रोए जा रही थी। फिर उसने धीमे से कहा, आपकी बेटी ने इस झोपड़ी की दीवार पर आप दोनों का नाम लिखा था और मैंने ये झोपड़ी यूं ही रहने दी
ताकि कभी कोई अपना वापस लौटे। हकीम का दिल कांप उठा। उसने झटके से पूछा, तुम क्या कहा तुमने? लड़की ने आंखें झुकाईं और बहुत धीमी आवाज में कहा, वही बेटी जो आपके लाख समझाने के बाद भी आपकी मर्जी के खिलाफ चली गई थी, जिसने एक अजनबी के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। अब हकीम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पुरानी गलतियां और कड़वाहटें जैसे दीवार से उतरने लगीं। लड़की आगे बोली, और जब आपने मुंह मोड़ लिया तब भी मैं हर रोज इसी जगह लौटती रही, बस इस उम्मीद में कि शायद आप लौट आएं। हकीम दरवेश अब शब्दों के लायक नहीं बचा था। वो बस खड़ा था, एक टूटा हुआ, पछतावे में डूबा बाप, एक बेटी की खामोश वापसी। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी एक ठहराव था। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, उसी ने 4 दिन में मेरा हाथ झटक दिया। बिना कुछ कहे मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। हकीम दरवेश के चेहरे पर हलचल थी, लेकिन वो अब भी चुप था। लड़की ने धीरे से आगे कहा, जब मुझे आपकी कही बातें याद आईं तो मैं टूटी हुई हालत में वापस घर आई, मगर वहां सन्नाटा था, कोई नहीं था। मोहल्ले वालों ने बताया आप तब से कभी घर लौटे ही नहीं, न दिन देखा न रात, बस एक ही तलाश में भटकते रहे, अपनी खोई हुई बेटी की। दरवेश की आंखें भरने लगीं। फिर किसी ने बताया कि आप कभी कभी जंगल में जड़ी बूटियां लेने आते हैं। बस वहीं से मुझे एक उम्मीद बंध गई। मैंने इसी जंगल के एक कोने में एक दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बना लिया, सिर्फ आपको एक बार देखने के लिए। हर रोज बैठी रहती थी उस उम्मीद में कि शायद आज आप आए। हकीम दरवेश अब तक बिल्कुल शांत हो चुका था। उसका दिल अंदर से बिखर चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, फिर क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? लड़की की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक याद की परछाई थी। एक शाम जब वो दरख्त के नीचे बैठी थी, दूर से उसने आपको आते देखा। वो चाहती थी आप रुकें, मगर डरती भी थी, इसलिए उसने मदद का नाटक किया, जोर से पुकारा, बचाओ बचाओ, ताकि आप उसकी ओर देखें। इतना सुनते ही दरवेश ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। बस कर दो अब, और कितना तोड़ोगी? उसकी आवाज कांप रही थी। वो लड़की जो अब तक अपनी पहचान छुपाए हुए थी, उसके पास आई और रोते हुए खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। वो कोई और नहीं, दरवेश की अपनी बेटी थी। बरसों की दूरी आज एक लम्हे में पिघल चुकी थी। बाप और बेटी दोनों के गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, मगर उन आंसुओं में अब दर्द नहीं था, सिर्फ राहत और अपनापन था। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवेश ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और धीरे से बोला, एक सवाल पूछूं? अगर तुम मेरी ही बेटी थी तो सीधे सामने आकर क्यों नहीं बोला? इतने चक्कर क्यों काटे? लड़की ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज कांप रही थी। अब्बा, मैं डरी हुई थी, सोचा था आप मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। आपसे सीधा कह देती तो शायद सब खत्म हो जाता। बस चाहती थी कुछ वक्त आपके पास रहूं, ताकि आप खुद महसूस करें कि मैं वही हूं, आपकी खोई हुई बेटी। दरवेश की आंखों में नमी उभर आई। उसने आगे बढ़कर बेटी को अपने सीने से लगा लिया और फुसफुसाया, तेरा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, बाकी सब माफ किया। इस लम्हे के साथ दोनों एक नए सफर पर लौट पड़े। पुराना घर, मगर एक नया रिश्ता। अब उस रिश्ते में ना कोई गिला था ना शिकवा, बस माफी थी, अपनापन था और वो सुकून जो सिर्फ अपनेपन की गोद में मिलता है। यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, यह उस लंबी तन्हा राह का अंजाम था, जिसमें एक बेटी ने दुनिया की बेरहम सच्चाइयों से टकराकर जाना कि एक बाप की डांट में भी दुआ छुपी होती है, और उसकी खामोशी में भी बेहिसाब मोहब्बत। जो बेटी कभी बगावत में घर छोड़ गई थी, आज वहीं समझ गई कि सबसे महफूज ठिकाना बाप की निगाहें होती हैं। काश उस दिन उसने हिम्मत करके सच बोल दिया होता, तो शायद इतने आंसू ना बहाने पड़ते। हकीम दरवेश एक सख्त मिजाज बाप, मगर अंदर से एक ऐसा शख्स जो बेटी की एक मुस्कान के लिए दुनिया छोड़ सकता था। उसने नाराजगी दिखाई, मगर जब जाना कि लौट कर आई है उसकी वही बेटी, तो दिल पिघल गया। वो बेटी अब बदली हुई थी। उसने शोर नहीं मचाया, इल्जाम नहीं लगाए। वो बस धीरे धीरे खामोशी में अपने बाप के दिल की बंद होती दीवारों में दरार बना रही थी, ताकि फिर से उसमें घर बना सके। कभी यादों का सहारा लेकर, कभी मुस्कुराकर, कभी मासूम झूठ बोलकर। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, जिंदगी में राहें भटक सकती हैं, लेकिन वापस लौटने की राह हमेशा खुली रहती है। बाप की नाराजगी कभी नफरत नहीं होती, वो भी अपने तरीके से मोहब्बत ही जताता है। और अगर कोई बेटी सच्चे दिल से लौट आए तो पत्थर जैसा दिल भी मोम हो जाता है। दोस्तों, ये दास्तान सिर्फ एक बूढ़े दरवेश और एक तन्हा लड़की की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये उस रहम दिल रब की लिखी हुई तदबीर थी, जो हर टूटे दिल को जोड़ना जानता है। एक तरफ उम्र की ढलान पर चलता हकीम, जिसकी आंखों में नजरिया था मगर नजारा खो गया था, और दूसरी तरफ एक लड़की
जो जाहिर में पराई थी मगर रूह से बेहद करीब। जब दोनों की राहें उस वीराने में टकराईं तो जिंदगी ने नई शक्ल ली। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये थी तौबा, सब्र और रिश्तों की पहचान की एक गहरी मिसाल, जहां अल्लाह ने एक बिछड़ी बेटी को उसके बाप तक पहुंचाया, न घुंघरू की आवाज में, न रोने की चीख में, बल्कि अदब, तहजीब और एक बेआवाज तड़प के जरिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब दिल में नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। रिश्तों में दूरियां वक्त से होती हैं, लेकिन सच्चा इरादा उन्हें मिटा सकता है। और सबसे अहम, अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां उन्हें खुद अपने अंदर की गलती दिखती है और लौटने की हिम्मत मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम चलो तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता हूं। और यही इस कहानी में हुआ, जब एक बेटी ने नरमी से, अदब से अपने गुनाहों का बोझ सिर झुकाकर स्वीकारा तो बाप का दिल भी पिघल गया, क्योंकि बाप बेशक सख्त हो सकता है मगर वो ठुकरा नहीं सकता। तो आइए हम सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह हमारे दिलों को घमंड से पाक रख, हमें ऐसा बना कि हमारी मौजूदगी किसी के लिए राहत बन जाए। और जब हम गलत रास्ते पर चलें तो तू हमें हिदायत से रोक ले, और जब लौटें तो हमें शर्मिंदगी से नहीं, तेरी रहमत से गले लगा ले। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल पैदा की हो, अगर आपने इसमें अपने रिश्तों की परछाई देखी हो, तो इसे अपने अजीजों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को रास्ता मिल जाए, किसी की तौबा कबूल हो जाए, या किसी दिल को वो राहत मिल जाए जिसका वो मुद्दतों से इंतजार कर रहा हो। और अगर आप इसी तरह की रूहानी, सीख देने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब किसी दिल को छूने वाली कहानी हम लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।